मम्मा वो पेंडू सा है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, हलीमा अपनी माँ से कह रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कज़न है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी उससे। हलीमा ने कहा, मम्मा वो पेंडू सा है, ना उसे कपड़े पहनने की तमीज़, ना उसे बात करने की तमीज़, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी। माँ ने कहा, हलीमा शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राजी हो या ना हो। हलीमा ने अपने कज़न काशिफ को कॉल की, कहा, काशिफ मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। काशिफ ने कहा, मैं माँ बाप की मर्जी की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। हलीमा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती। काशिफ ने कहा, तुम खुद इनकार कर दो, मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। हलीमा ने जब देखा उसकी शादी काशिफ से कर रहे हैं, हलीमा ने खुदकुशी करने के लिए घर में पड़ी मेडिसिन की काफ़ी सारी टैबलेट खा ली। अस्पताल ले गए, डॉक्टर्स ने मैदा वाश किया, जान बच गई। हलीमा ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े, मम्मा मुझ पे रहम करो, मैं इस जाहिल इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गांव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं वो काशिफ बहुत अच्छा लड़का है, क्या हुआ वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो गांव में रहता है, लेकिन वो लड़का अच्छा है। हलीमा के ना चाहते हुए भी हलीमा की शादी काशिफ से करवा दी गई। हलीमा ने बस समझ लिया जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब खत्म हो गए, सारी खुशियां जला दी गई हैं, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। पहली रात थी, हलीमा ने काशिफ को कहा, काशिफ तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, शादी हो गई, लेकिन मुझसे दूर रहो। काशिफ मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है हलीमा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। हलीमा ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। काशिफ ने एक डिबिया खोली, इसमें चमकती हुई अंगूठी थी। काशिफ ने वो डिबिया हलीमा के सामने रखी और कहने लगा, हलीमा ये गिफ्ट आपके लिए। हलीमा ने अंगूठी उठाकर साइड पर रख दी और करवट बदलकर लेट गई, रोने लगी। काशिफ नवाफिल अदा करने लगा, फिर हलीमा के पास लेट गया। यूं जिंदगी का सफर शुरू हुआ। हलीमा का दम घुटने लगा काशिफ के साथ। काशिफ देखने में खूबसूरत था, बस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिसेंट सा भी नहीं था। हलीमा मॉडर्न सी लड़की थी। काशिफ सुबह उठते ही हलीमा का माथा चूमता, फिर खुद नाश्ता बनाता। हलीमा को गुस्सा आता, ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्करों में है। हलीमा जब काशिफ के हाथ का बना खाना खाती, बहुत हैरान होती, इतना मजे का खाना। काशिफ रात को थका हारा आता, हलीमा बस खामोश सी अपनी दुनिया में गुमसुम रहती, उसको काशिफ की कोई परवाह नहीं थी। काशिफ भी हलीमा को कुछ ना कहता था, घर आकर खाना बनाता, हलीमा को खाना देता। हलीमा पत्थर दिल थी शायद, न घर की सफाई करती, न वो कभी काशिफ के कपड़े धोती। काशिफ अपने काम खुद करता। इसी तरह साल गुजर गया। काशिफ हलीमा की बेरुखी बर्दाश्त करता रहा। हलीमा को यूं लगता था एक बद्दू सा इंसान पल्ले पड़ गया है। काशिफ चूंकि एक मर्द था, वो औरत पे हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था। काशिफ ने एक दिन कहा, हलीमा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, देखो रंग कितना धीमा पड़ गया तुम्हारा, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे से हो गए। काशिफ हलीमा के पास बैठ गया। 1 साल के बाद काशिफ ने यूं हलीमा को छुआ था, हलीमा के बालों में ऑयल लगाने लगा। हलीमा ने कहा, छोड़ दो मुझे काशिफ। काशिफ ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। हलीमा ने धक्का दिया, ऑयल काशिफ के ऊपर गिर गया। हलीमा उठकर जाने लगी तो काशिफ ने बाजू पकड़ा, पास बिठा लिया, मुस्कुराते हुए कहने लगा, हलीमा मैं यूं ऐसे आपको नहीं देख सकता। हलीमा ने कहा, मेरा बाजू छोड़ो काशिफ, मुझे दर्द हो रहा है। काशिफ ने पास बिठाया, ऑयल लगाना शुरू किया। हलीमा के सर में ऑयल लगाया, फिर चेहरे पर स्क्रब लगाने लगा। हलीमा खामोश बैठी। काशिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जाओ अब शावर लेकर आओ और पिंक ड्रेस पहनो, मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी तैयार करता हूँ। हलीमा हैरान थी, इतनी बेरुखी पे भी इतना प्यार करता है। हलीमा शावर लेकर आई, आज चेहरे पे अजीब सी चमक थी। हलीमा ने अपनी दोस्त को कॉल की, यार काशिफ ने ऐसे किया मेरे साथ। उसकी दोस्त ने कहा, काशिफ अच्छा इंसान है, उसकी कदर करो। हलीमा ने कहा, वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है। उसकी दोस्त ने कहा, हलीमा किस्मत वालों को ऐसे हम सफ़र मिलते हैं। इतने में काशिफ ने आवाज़ लगाई, जाए पना खाना तैयार है,
आ जाओ। हलीमा मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मज़े की खुशबू आ रही थी। हलीमा ने खाना शुरू किया। इतने मज़े की बिरयानी उसका दिल चाहा तारीफ करे काशिफ की। खामोश रही, खाना खाया, कमरे में सोने चली गई। काशिफ ने बर्तन उठाए, वॉश करने लगा। बर्तन वॉश किए, सारा दिन का थका हारा बेड पे पड़ा सो गया। सुबह उठा, हलीमा को उठाया, कहा हलीमा मेरी जान नाश्ता तैयार कर दिया है, कर लेना, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊँगा। रात को काशिफ घर आया तो हाथ में एक गुलाब का फूल था। हलीमा गार्डन में कुर्सी पे बैठी हुई थी। हल्की सी हवा चल रही थी। शाम का वक्त था, हल्की सी रोशनी थी। काशिफ घुटने के बल बैठ गया, गुलाब का फूल हलीमा को दिया, मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी बर्थडे हलीमा। हलीमा ने कहा, तुमको कैसे याद था कि मेरा आज बर्थडे है? काशिफ ने कहा, हम सफ़र हूँ आपका। वो जेब से एक लिफाफा निकालकर हलीमा का हाथ पकड़कर कहने लगा, हलीमा जानती हो ये पेपर्स किस चीज़ के हैं? हलीमा का दिल धड़कने लगा। क्या है ये काशिफ? काशिफ ने कहा, ये हम दोनों की खुशी है। हलीमा ने कहा, बताओ काशिफ ये क्या है? काशिफ ने प्यार भरे लहजे में कहा, ये हमारे नए घर के पेपर्स हैं। घर लिया है और तुम्हारे नाम किया है। हलीमा को यकीन नहीं हो रहा था। हलीमा ने देखा, नया घर, वो भी मेरे नाम। हलीमा कुर्सी पे बैठ गई, आंखों में आंसू आ गए। काशिफ, इतनी मोहब्बत। काशिफ की आंख से पहली बार आंसू झलका था। काशिफ ने कांपती हुई आवाज में कहा, हलीमा एक चीज मांगूं? हलीमा ने हाँ में सर हिला दिया। हलीमा हमेशा खुश रहना। जानती हो तुम परी सी हो, मासूम सी, बहुत प्यारी हो तुम। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, तुम जैसी हम सफ़र मिली मुझे। हलीमा हमारी शादी को 2 साल गुजर गए, लेकिन मैंने पहली बार आज तुम्हें इतना खुश देखा है। काशिफ हलीमा का हाथ पकड़कर कहने लगा, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बस तुम खुश रहा करो। काशिफ की आंखों में आंसू थे। इतना कहकर काशिफ कमरे में चला गया। हलीमा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो काशिफ को पता नहीं क्या क्या समझती रही और कितना बुरा सलूक किया मैंने काशिफ के साथ। 2 साल में काशिफ को इग्नोर करती रही। काशिफ फिर भी मुझे चाहता रहा। रात भर हलीमा ख्वाब देखती रही, कल काशिफ के लिए नाश्ता खुद बनाऊंगी, काशिफ को अब दुनिया की हर खुशी दूंगी, काशिफ को अब कभी उदास ना होने दूंगी। रात बीत गई। हलीमा उठी, नाश्ता तैयार किया, बहुत खुश थी। काशिफ के उठने का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी टाइम गुजर गया, काशिफ ना उठा। हलीमा कमरे में गई, मोहब्बत से आवाज़ देने लगी, काशिफ उठ जाएं, मैंने आज आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। काशिफ गहरी नींद सोया हुआ था। हलीमा ने मोहब्बत से काशिफ को छुआ, देखा काशिफ का जिस्म ठंडा पड़ चुका था। हलीमा ने आगे बढ़कर देखा, काशिफ के बिस्तर पर खून पड़ा था, मुंह पे खून लगा हुआ था। हलीमा चीखने लगी, जोर जोर की आवाज़ें देने लगी, काशिफ उठ जाओ, ये क्या हुआ आपको? काशिफ उठो ना। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने काशिफ को देखा तो कहने लगा, उसे कितनी बार कहा था कि अपना ख्याल रखो और अपना मुकम्मल इलाज करवाओ, किसी को साथ लेकर आओ, लेकिन शायद ये जीना नहीं चाहता था। हलीमा ने रोते हुए कहा, क्या था काशिफ को? डॉक्टर ने एक आह भरी और कहने लगा, काशिफ को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था, शायद उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझे अक्सर कहता था, डॉक्टर साहब मैं किसी के लिए जीऊं, कोई है ही नहीं जो मुझे अपना कह सके। मेरे घर मेरा इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है जो मुझे मोहब्बत से पूछे दिन कैसा गुजरा, कोई नहीं है जो मुझे कहे आप थक चुके हैं, चलो सर दबा दूं। रात को कमरे में अकेला दर्द से तड़पता हूँ, लेकिन कोई नहीं है जो मेरा दर्द समझे। हलीमा ज़मीन पर गिर गई। काशिफ ये क्या कर दिया तुमने? काशिफ मुझे माफ़ कर दो काशिफ, मैं पागल हो गई थी। काशिफ ना जाओ मुझे छोड़कर, काशिफ मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। काशिफ की लाश सामने पड़ी थी, जो जिंदगी में शायद हलीमा की मोहब्बत को तरसता रहा। हलीमा काशिफ के चेहरे को हाथों में लिए चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन शायद कि अब मोहब्बत का वक्त ख़त्म हो चुका था। काशिफ हमेशा के लिए आज़ाद कर गया था हलीमा को। किसी के जज्बात से मत खेलो, किसी को इतना ना सताओ कि वो मर जाए। अपने हम सफ़र से प्यार कीजिए,
اور دوسروں کو گالی دینے کی بجائے ایک دوسرے کی عزت کریں۔ انعام محبت کے لمحوں کو نہ جلا دینا۔ چھوٹی سی زندگی ہے، نہ جانے کب بچھڑ جائیں، پتہ نہیں کب موت آ گھیرے۔ محبت بانٹتے رہو، کسی کے مرنے کے بعد پچھتاوے سے اچھا ہے کسی کو زندگی میں ہی سینے سے لگا لو۔